ये जहाँ विश्व अमृत मंथन कुंतल देश के महाराज जयसेना को आशीर्वाद के साथ माहिष्मति की राजमाता शिवगामी देवी लिखती है, रूप में कामदेव, गुण में देवों के देव, पराक्रम में वीरों के वीर मेरे पुत्र के लिए आपकी बहन देवसेना को मैंने जीवन संगिनी सुनिश्चित किया है। बाहुबली की मनपसंद लड़की को आपने उसकी जीवन संगिनी चुना। आहा। अपनी बहन को हमारे साथ भेजने के बदले में ये सारे उपहार आपके, देखिए। आप और आपकी राजमाता ऐसी है या आपके राज्य में सभी ऐसे हैं? ऐसे उपहारों के लिए आप जैसे लोग पूछ खिलाते होंगे, लेकिन मेरे लिए पैरों की धूल समान है। देवसेना! अमात्या! इस अहंकार का एक अंश भी अगर आपके युवराज में होता तो मैं उनके पौरुष पर मोह जाती। ऐसे निकम्मों के साथ मैं क्या? हमारे राज्य के कुत्ते भी ब्याह नहीं करेंगे। वो संदेश क्या है वीर? वो आपको बंदी बनाने के लिए राजमाता शिवगामी का आदेश है। माहिष्मति के होने वाले सम्राट राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र ही था संसार जिससे उस काल के संहारक वीरों देवी अमरेंद्र बाहुबली।
काट दी। राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई और पहले ही निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूँ। ये कहाँ का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो, यही महिष्मति का दंड विधान है। आदिवासी वे जिन्हें घिनौना समझते हैं उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं, तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए। अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है उसका महिष्मति जैसा बड़ा नाम, छी। देवसेना, इस महान साम्राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला, बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता, एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं। धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही हैं, तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही हैं। सोच के देखिए महाराज। वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज। देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आए, तभी आप क्या आए? आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है मां। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया। अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। झूठ बोला तभी सेतुपति के शब्द दखला गए। निर्दोष है तभी देवसेना ने निडर होकर सब सच कह दिया। सेतुपति दोषी साबित हुआ, उसका सर कट गया। बाहुबली, मान लिया सेतुपति अपराधी है भी, तो इसका निर्णय किसे करना चाहिए, दंड देने का अधिकार किसे होना चाहिए, तुम्हें या महाराज को? या फिर तुम खुद को महाराज मानते हो? अपनी ममता से लाचार मत हो। भल्लाल देव सिर्फ तुम्हारा पुत्र ही नहीं, इस देश का महाराज भी है। और जो महाराज को मारना चाहे उसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। बाहुबली को मृत्यु दंड दिया तो प्रजा विद्रोह कर देगी। ये राज्य के लिए उचित नहीं है। तो क्या तुम इतने घोर अपराधी को ऐसे ही जाने दोगी? बाहुबली के विरुद्ध है। पर उसका रक्त महाराज के हाथों पर नहीं लगना चाहिए। इतिहास में उसे छोटे भाई का हत्यारा न लिखा जाए। तो क्या करना चाहिए? कटप्पा, तुम्हारे पूर्वजों ने सौगंध ली थी कि वो महिष्मति सिंहासन के सेवक बन के रहेंगे और वो महाराज के हर आदेश का बिना प्रश्न किए पालन करेंगे। क्या तुम उस सौगंध पर अटल हो? निसंदेह। आज्ञा बाहुबली को मार दो। ये आप क्या कह रहे हैं? पर क्यों? जो कहा गया वो करो। राजमाता, महाराज से कहिए अपने शब्द वापस ले ले। संसार इधर का उधर हो जाए, बाहुबली से भूल नहीं हो सकती।
वो आपकी गोद में बड़ा हुआ, आपने उसे दूध पिलाया है, आपके संस्कार उसकी नसों में दौड़ रहे हैं। तुमको मारना होगा। मुझे मारने वाला है ये विश्वास दिलाकर मैंने उसी के हाथों तेरा मृत्यु कांड लिखवा दिया और तू उसी की शपथ ले रहा था। बाहुबली का रक्त इस जन्म में हम इस पाप से कभी मुक्त हो सकेंगे। कटप्पा, गलत किया तुमने शिवगामी। बहुत बड़ी भूल कर दी तुम। बाहुबली पर तुम्हारा क्रोध इतना प्रचंड था कि अपनी ही बेटी का रचा हुआ षड्यंत्र नहीं देखा। वरना यही किलकारियां कल प्रश्न उठाएंगी, उत्तर मांगेगी, विद्रोह बनकर गरजेगी। इस बच्चे की मृत्यु से माहिष्मति शत्रु मुक्त हो जाएगी। मां, बाहुबली की मृत्यु का प्रमाण नहीं मिला, इसलिए प्रजा भेड़ बकरियों की तरह शोर मचा रही है। आपसे सुनेंगे तभी मानेंगे। ये घोषणा कीजिए, इस बच्चे को मैं संभालूंगा। अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे। अब आपके महाराज हैं महेंद्र पूरे राज्य पर अधिकार मिलने के पश्चात भल्लाल देव के अत्याचारों पर कोई रोक नहीं थी। देवसेना पर अपने क्रोध के कारण उसने कुंतल राज्य का सर्वनाश कर दिया। हम सब ने यह मान लिया था कि तुम मर चुके हो बेटा, लेकिन तुम्हारी दादी माँ ने अपनी सांसें देकर तुम्हें आयुष्मान कर दिया। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। बच्चे बड़े बूढ़े सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। तलवार, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, आरी, दराती, भाला, कुदाल जो मिले उसे हथियार बनाकर ले आओ। कहना इस राज्य को अभिशाप से मुक्त करने के लिए राजमाता शिवगामी देवी का पौत्र अमरेंद्र बाहुबली का वंशज महेंद्र बाहुबली अब लौट आया है।
भरा हुआ समझार तुम लौट आए। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है इस बात का। दुख था कि मैं उसे अपने हाथों से मार नहीं पाया। तुम वही रूप लेकर वापस आए हो। तो माहिष्मती महल की दीवारें कह लुटेंगी।